हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर में। मैं दुर्गेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 11th की NCERT 3.2 का सॉल्यूशन। उससे पहले कि हम लोग बात करेंगे उस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूला के बारे में। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या सब यूज होगा। जैसे कि हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसको हम लोग 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 2, क्योंकि पाई का मान जो रेडियन में होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस पर आधारित सभी फार्मूला को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो आइए, जैसा कि साइन पाई बटा 2 माइनस अगर थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है। इसी प्रकार अगर कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में साइन थीटा। 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, कॉट थीटा। फिर कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा। और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। 6 में कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसको हम एक वीडियो में इससे पहले भी समझाए थे, क्या चतुर्थांश के तरह कि इसमें क्या मान होता है। अगर हम लोग प्लस की बात करेंगे, यहाँ देखिए, जैसे कि अगर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन सेकेंड चतुर्थांश में भी क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसलिए इसका जो मान हो जाएगा कॉस थीटा। अगर हम लोग कॉस की बात करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये जो होता है सेकेंड चतुर्थांश में यानी द्वितीय चतुर्थांश में या द्वितीय चरण में क्या होता है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी द्वितीय चतुर्थांश में जाता है तो माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब सेक है, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सेक हो गया कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा। आइए अब हम लोग बात करेंगे 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो एक बात याद रखना है कि जो 180 प्लस और माइनस में चाहे वो साइन हो कॉस हो, कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा और कॉस है तो कॉस ही रहता है, यानी 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, यानी ये जो होगा चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, तो इससे साइन 180 डिग्री या सीधा पाई लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस थीटा बराबर, देखिए साइन एक पाई माइनस थीटा कहे तो किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में। द्वितीय में साइन क्या होता है, धनात्मक, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब बात करते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। तो देखिए कॉस जो होता है वो ऋणात्मक होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। 10 पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़ के द्वितीय चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यहाँ से सेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक जो होते हैं वो द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। ये हो गया माइनस का बात। अब हम लोग प्लस का करते हैं। देखिए जैसे कि साइन
पाई प्लस थीटा साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि जब ये पाई प्लस थीटा हुआ तो किस चतुर्थांश में आएगा तृतीय में, तो ये माइनस साइन थीटा। अब cos पाई प्लस थीटा ये भी सेकेंड तृतीय चतुर्थांश में क्या होते हैं ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। टेन पाई प्लस थीटा यानी टेन थीटा जो होता है तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा टेन थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा, टेन कॉट तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सेक पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस सेक थीटा। और कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। दोस्तों यह अगर आपको पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 270 माइनस थीटा और प्लस थीटा की। जैसे कि अगर 270 यहाँ क्या होता है 0, 360 यहाँ क्या होता है 90 डिग्री, और यहाँ पर 180, 270। तो जब ये तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और क्या होते हैं कॉट थीटा धनात्मक, इसमें तो सभी होते हैं ऑल धनात्मक। इसमें साइन थीटा और क्या है कोसेक थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। इसमें क्या है टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। अब चतुर्थ चतुर्थांश का बात करते हैं तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अब 270 एक बात और याद रखना है कि 270 माइनस थीटा और प्लस थीटा में जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या 270, क्योंकि 3 गुणे पाई का मान 180 बटा क्या लिखेंगे 2, यानी 18 3 54 540 बटा 2, इसको काटेंगे तो क्या होगा 270, यानी 270 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग पाई में इसको 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो चेंज होगा हम लोग जानते हैं कि साइन जो है तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि सेकेंड तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट नहीं चेंज होते हैं। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। अब क्या हो जाएगा कोसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग प्लस की चर्चा करते हैं, जैसे कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। यहाँ देखिए साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो साइन जो होता है चतुर्थ से चतुर्थांश में क्या होते हैं ऋणात्मक, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 यानी 270 प्लस थीटा करेंगे तो किस में चला जाएगा चतुर्थांश में, और कॉस क्या होते हैं धनात्मक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा। देखिए 10 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस 10 थीटा। सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक जो होते हैं
वो भी चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 3π/2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक क्या होते हैं चतुर्थ में ऋणात्मक, तो माइनस कोसेक माइनस सेक थीटा, सॉरी माइनस सेक थीटा। तो इसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखा, आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे 360 प्लस माइनस थीटा का। तो एक बात और याद करना है हम लोगों को कि 180 भी नहीं चेंज होता है और 360 प्लस माइनस भी नो चेंज, यानी जो जिसका जो अनुपात है वही रहता है। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि साइन 360 का मतलब क्या 2π, तो 2π माइनस थीटा। देखिए अब 2π माइनस थीटा करते हैं तो यहाँ जो मान लेते हैं कि कितना होता है 0 से 360 डिग्री, तो इस साइड चलेंगे यानी घड़ी के विपरीत दिशा में तो धनात्मक और घड़ी के दिशा में तो ऋणात्मक। जैसे ही 360 माइनस थीटा यानी 360 से कुछ कम होता है तो किस चतुर्थांश में आता है, चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश में होता क्या है कि कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो साइन 2π माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और भी बात पता है कि साइन जो होता है जो 360 माइनस प्लस में चेंज नहीं होते हैं। अच्छा अब बात कर लेंगे हम लोग कॉस 2π माइनस थीटा। तो देखिए चतुर्थांश में आ गया, ये क्या हो जाएगा धनात्मक, तो कॉस थीटा ही होगा। टेन 2π माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट 2π माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। 5 में क्या तो सेक 2π माइनस थीटा बराबर क्या, देखिए सेक भी क्या होता है चतुर्थ में धनात्मक होते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक का सेक 2π माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 2π माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक चतुर्थ में क्या होते हैं ऋणात्मक, तो माइनस कोसेक थीटा। देखिए इसका माइनस वाला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्लस का, जैसे कि साइन 2π प्लस थीटा, तो साइन 2π प्लस थीटा। अब जब भी हम लोग 2π प्लस थीटा करेंगे यानी प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं सभी धनात्मक होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। और ये तो पता ही है कि चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा फिर कॉस 2π प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। टेन 2π प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 2π प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। 5 में क्या होगा सेक 2π प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। 6 में कोसेक 2π प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ज्ञानी स्टडी सेंटर चैनल की में, ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो हम जो अपलोड करें तो आप तक जल्दी पहुंचे। इसके लिए आपको करना क्या है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।